क्या आप भी दवाइयों पर डिपेंडेंट रहने लगे हैं? सोचिए अगर आपका बॉडी बिना दवाइयों के अपने आप को हील कर पाए तो कैसा होगा। आज के इस वीडियो में मैं 5 सिंपल बट नेचुरल तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपनी लाइफ को हेल्दी और मेडिसिन फ्री बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर हमें मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है तो अपने बॉडी की उस नेचुरल हीलिंग टेंडेंसी को समझें कि वो अपने आप को कैसे हील करता है। देखिए, हमारा ये जो बॉडी माइंड सोल है ये इस तरीके से डिज़ाइंड है कि ये अपने आप को हेल्दी रख सकता है। अगर कोई दिक्कत, कोई बीमारी हो जाए उसे वो हील भी कर सकता है। और ये जो हीलिंग है हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है और हर दिन हम हील होते हैं। जैसे हम पूरे दिन भर के थके हारे रात को सोते हैं और रात भर की नींद में जब आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम को टाइम मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है और वो अपना पूरा एनर्जी आपको हील करने में लगा देता है। और तभी जाकर आप सुबह फुर्ती के साथ उठते हो, तरोताज़ा होके उठते हो। क्यों? क्योंकि आप रात भर हील हुए हो। इसी तरीके से हमारे अंदर कई तरीके के हीलिंग प्रोसेसेस चल रहे हैं जो अगर हम समझें तो उसे हम इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं कि वो आपकी हर बीमारी को ठीक कर सके। तो इसीलिए आज मैं आपको 5 सिंपल तरीके बताऊंगा जो हमारे अंदर की ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, प्लस उसे ऐसा फेवरेबल कंडीशन बना के देगा कि वो एक्चुअली आपको पूरी तरह से हील कर देगा। सो वो क्या तरीके हैं और वो कैसे हील करेगा, चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 5 तरीकों में पहला तरीका है अपने खाने पीने के टाइमिंग को सही तरीके से टाइम करना। मतलब एक डिसिप्लिन बनाना है आपने कि 8 बजे सुबह से लेकर 6 बजे के बीच में ही ये जो 10 घंटे का टाइम होगा इसी में ही अपने खाने पीने को आप पूरा फिक्स कर लो। चाहे आप 1 बार खाओ या 5 बार खाओ, लेकिन आप इसी 10 घंटे के अंदर खाओ। और इस टाइमिंग में ये भी याद रखें कि आपको जब भूख लगे तब आप खाएं, ऐसे नहीं कि जब भी आप खा लो। तो जब आप इस तरीके से अपने खाने पीने के टाइम को फिक्स कर देंगे और वो 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगा तो आपको आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा आपको अंदर से हील करने के लिए। जब आप इस पर्टिकुलर टाइम विंडो में ही खाना खाएंगे तो शाम के 6 बजे के बाद आप जब खाना नहीं खाएंगे तो सोने जाने से पहले आपकी मैक्सिमम फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा और जब आप सोने जाएंगे तो आप रिलैक्स होंगे और आपको अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद आने का मतलब है कि आपका बॉडी माइंड सोल रिलैक्स होगा तो आपका ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम को आपको हील करने का ज़्यादा पावर मिलेगा और वो आपको हील कर देगा। हमारे खाए हुए खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में एक जठराग्नि होती है, मतलब पेट में एक अग्नि प्रज्वलित होती है जो उस खाने को जल्दी से और सही तरीके से पचाने में मदद करती है। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपका बॉडी उसे अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा और उसे डाइजेस्ट करके आपको पूरी तरह से हेल्दी बनाने के लिए हेल्प करेगा। दूसरा तरीका है DIP डाइट। DIP डाइट में मेनली आपको फैक्ट्री प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। कोई भी चीज़ जो फैक्ट्री से निकल के आया है और पैकेज्ड फूड के रूप में आपके घर तक पहुंचा है उसे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग में कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल्स होंगे जो आपके हेल्थ को, आपके नेचुरल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए प्रोसेस फूड टोटली नो। दूसरा होता है कोई भी फास्ट फूड आपको नहीं लेना है, ऊपर से आपको कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना है और सबसे बड़ी बात आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को भी मना करना है। सो आप कुल मिलाकर एक नेचुरल फूड पर डिपेंडेंट होंगे, वो होगा फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स। ओके, सो आपका टाइम होगा जिस टाइप से आप खाएंगे। DIP डाइट सुबह 8 बजे के बाद कभी भी 8 से 10 के बीच में आप ब्रेकफास्ट करेंगे। उस ब्रेकफास्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स लेना है जो सीजनल फ्रूट्स होंगे। तो ये जो फ्रूट्स हैं आप चाहे तो एक फ्रूट ले सकते हो या फिर 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन में फ्रूट ले सकते हो और इन फ्रूट को आप आधा किलो से लेकर 1 किलो पूरा ले सकते हो जिससे आपका पेट भर जाए। सो आपने पेट भर कर फ्रूट लेना है। उसके बाद जब आप लंच करने जाएं 1, 2, 3 बजे तो उस समय आपको पहले सैलड्स लेना है।
वो आपका खीरा, ककड़ी, टमाटर, जो भी आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में खाने को मन करे और खा सके, ऐसे चीज़ों को आपने पहले प्लेट भर के लेना है। और सेकंड प्लेट में आपको नॉर्मल रेगुलर खाना, जैसे 2 चपाती ले सकते हो, चावल ले सकते हो, दाल हो सकता है, कुछ सब्जियां हो सकती है, जो आपका मन करे पेट भर के खाएं। तो जब आप ये लंच ले लोगे तो डिनर में भी आपने ऐसा ही करना है। पहले प्लेट 1 जिसमें आप सैलड्स लेंगे एंड प्लेट 2 जिसमें आप नॉर्मल खाना खाएंगे। तीसरा तरीका है अर्थिंग या ग्राउंडिंग। इस पर्टिकुलर टेक्निक में आपको नंगे पैर ज़मीन के साथ टच करके या तो बैठना है, खड़ा होना है या फिर वॉकिंग करनी है। हमने बचपन से सुना है कि हरे घास में आपको पैदल चलना चाहिए, नंगे पैर चलो तो आपकी आंखें अच्छी होती है, आपका दिमाग अच्छा होता है, ऐसा हमने सुना था, लेकिन हम उसे अब प्रैक्टिस नहीं करते। लेकिन ये सच है कि धरती माँ के साथ संपर्क में अगर आप रहेंगे तो आपके अंदर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, कोई भी आपका कार्मिक ब्लॉकेजेस हो, उसे भी वो एब्जॉर्ब कर सकने में सक्षम होते हैं। इसलिए उसे टाइम देना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले नंगे पैर आपको मिट्टी पे खड़ा होना चाहिए, इससे आपको अर्थिंग मिलती है। ये तरीका देखने में बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। ऐसे आप जब नंगे पैर ज़मीन पर खड़े होते हो या फिर आप वॉक करते हो तो आपकी मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी धरती के अंदर चली जाती है। दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप जैसे ही अर्थ के संपर्क में आते हो तो आपको वहाँ से कुछ इलेक्ट्रोड्स मिलने लगते हैं जो आपके बॉडी के करंट को 0 वॉट कर देता है। तो 0 वॉट में आने से आपके अंदर की हीलिंग एनर्जी अच्छे से काम करता है और जो भी बीमारी है वो ठीक होने लगता है। तो जब भी पॉसिबल हो ग्राउंडिंग ज़रूर करें, अर्थिंग ज़रूर लें। नाउ आते हैं, चौथा तरीका है सन बेदिंग, मतलब सूर्य स्नान। जब भी समय मिले आपको सूर्य के संपर्क में आना चाहिए। नॉर्मली आजकल देखा गया है कि हम लोग सूर्य के संपर्क में आना नहीं चाहते, या तो हमें डरा दिया गया है कि वहाँ से आपको नेगेटिव रेज मिलेंगे, आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से आपकी स्किन जल जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ गया है और आपको सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए, आप काले हो जाओगे। और इस डर से हम लोग घर के अंदर ही रहते हैं, ऑफिस में ही रहते हैं और फिर सांझ ढलने के बाद, रात होने के बाद ही हम निकल रहे हैं, तो हमें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती जो कि एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपको विटामिन डी मिलता है, आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसे वो मारता है और आपकी एनर्जी को भी पॉजिटिव बनाता है। इसीलिए सन बेदिंग बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। अब आपको जो अर्थिंग और ग्राउंडिंग बताया वो और सन बेदिंग दोनों को कंबाइन कर सकते हो। आप अपने घर के आंगन में या फिर आपके आसपास के पार्क में ऐसे नंगे पैर बैठते या वॉकिंग करते हुए सन बेदिंग भी कर सकते हो, जिससे आपको वो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा एंड ऑफ कोर्स आपके अंदर की बीमारियां ठीक होने में आपको मदद मिलेगी। नाउ आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टेक्निक इज नंबर 5, वो है रेकी एंड माइंड पावर हीलिंग। ये रेकी एंड माइंड पावर सिस्टम मैं सिखाता हूँ, जिसमें आपको आधे घंटे के अंदर अट्यूनमेंट दिया जाता है जिसको शक्तिपात कहते हैं। और उस अट्यूनमेंट के तुरंत बाद आपका बॉडी माइंड सोल पूरी तरह से अलाइन हो जाता है हीलिंग करने के लिए और यूनिवर्स के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनता है कि रेकी का जब भी आप आह्वान करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो ब्रह्मांड से आपको रेकी नाम का पावरफुल डिवाइन एनर्जी रिसीव होने लगती है जो आपके हाथों से बहती है और उससे आप अपनी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी टॉक्सिन्स हो उसे अपने बॉडी से निकाल सकते हैं। आपके कोई भी कार्मिक ब्लॉकेज हो उसे हील कर सकते हैं। आपके सातों चक्र इससे बैलेंस होते हैं, आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होता है, आप लव मैग्नेट, हेल्थ मैग्नेट और मनी मैग्नेट बनते हो। और ये सारी एनर्जी जब आपकी पॉजिटिव होती है, आपके अंदर का ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो आप आसानी से अपने हाथों से अपनी भी हीलिंग कर सकते हो और अपने हाथों से दूसरों को भी हीलिंग करने लायक बनते हो। यहाँ पे आपको हीलिंग कैपेबिलिटी मिलती है, वो क्षमता जिससे न केवल आप अपनी और अपने परिवार की हीलिंग करो बल्कि आप दुनिया में किसी की भी हीलिंग कर सकते हो। न केवल छू के कर सकते हो बल्कि आप डिस्टेंस में बिना छू के भी लोगों का कल्याण कर सकते हो, और वो भी घर से
आराम से बैठे हुए आंख बंद करके हीलिंग देकर। यहाँ तक कि एक मंत्र चैंटिंग टेक्निक सिखाई जाती है जिससे आप चैंटिंग करते करते अपनी एक इंटेंशन सेट करते हैं और दिखता है कि सिचुएशन आपके जैसा फेवरेबल बन रहा है। तो ये एक हीलिंग सिस्टम है, एक टेक्निक है जिससे हील भी होते हो और सबसे अच्छी बात मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप एंड बिलीव कि आप इन 5 टेक्निक्स पर गौर करेंगे और आपको कौन सा वाला टेक्निक अच्छा लगा और उसे इमीडिएट शुरू करना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अभी तक कौन सा टेक्निक यूज किया है अपने आप को मेडिसिन फ्री बनाने के लिए, ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।